इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मीनिंग इसका बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको डेप्थ में समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस को जानना जरूरी है। यानी ये मान के चलिए, लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होता है, लागू होता है, जब इन एजम्पशंस को यानी इन मान्यताओं को माना जाए या ये मान्यताएं मौजूद रहें। जैसे लिखा भी हुआ है यहां पर, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड, यानी लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा, हर स्थिति में लागू होगा, इसके वही परिणाम आएंगे व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अदर थिंग्स ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यानी जब बाकी की जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, वो सेम रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये जो बाकी की चीजें हैं, अदर थिंग्स हैं, इन्हीं के बारे में हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी। लॉ ऑफ डिमांड में याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनशिप दिखाना है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की कितनी मात्रा जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो मांगते हैं, उन दोनों में रिलेशनशिप दिखाना है। यानी रिलेशनशिप किस चीज में है समझिए स्टूडेंट्स, प्राइस एंड डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। इसके लिए बाकी की जो संबंधित चीजें हैं, बाकी की जो रिलेटेड चीजें हैं, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी बाकी की चीजें जो उस कमोडिटी की डिमांड को प्रभावित कर सकती हैं, और उन्हीं को हम अजम्पशंस बोलते हैं। यानी हम मानकर चलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा, तभी लागू होगा, जब फर्स्ट अजम्पशन देखिएगा, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कंज्यूमर के टेस्ट, उसकी प्रेफरेंसेस, प्राथमिकताओं में जब कोई बदलाव ना हो, यानी जैसे उसका टेस्ट पहले था वैसे ही अब रहेगा। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, जो उसकी प्राथमिकताएं पहले थी वही अब रहेंगी, हमें यह मानकर चलना होगा। सेकंड अजम्पशन देखिएगा, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, और बायर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं है। यानी जब बायर की इनकम सेम है, मनी इनकम सेम है, तब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी दो अजम्पशंस हो गई, दो चीजों को हमें अज्यूम करके चलना होगा। टेस्ट प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की चेंज नहीं हुई, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है। अब थर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड में क्या है? रिलेटेड में आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड में आते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनकी जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं है। ये भी हमें तीसरी मान्यताएं मान के चलनी होगी। और फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। जो कंज्यूमर है उसकी एक्सपेक्टेशन, यानी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वो आशा करता है, दैट डू नॉट चेंज। रिगार्डिंग व्हाट? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन किसके बारे में? रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी कंज्यूमर कई बार माइंड में ले लेता है ना कि यार ये गुड्स जो है मार्केट में खत्म होने वाला है, तो वो ज्यादा परचेज करता है। यानी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी या कम अवेलेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है, सामान्य स्थितियां हैं। तो चार मान्यताएं हैं, चार अजम्पशंस हैं। जब ये अजम्पशंस पूरी होती हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। दोबारा देख ले फटाफट 30 सेकंड के अंदर, टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं, और कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस, प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये चार मान्यताएं जब होती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या, समझिए स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट
अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी ये चार चीजों में कोई बदलाव नहीं होता, तो किसी भी प्रोडक्ट की जो कमोडिटी है उसकी प्राइस जब इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, जल्दबाजी नहीं। इनवर्स रिलेशनशिप किस में, यानी उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध किस किस में है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्रोडक्ट की उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, दोबारा समझ लो स्टूडेंट्स। इट स्टेट्स दैट कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों में उल्टा संबंध है। कब, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी बाकी की जो चीजें हैं उनमें कोई बदलाव ना हो, बाकी की चीजें अजम्पशंस हैं। प्राइस अगर कमोडिटी की बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम एक डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा डिमांड शेड्यूल, मैं फ्री हैंड से फटाफट इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये हमारा एक डिमांड स्केड्यूल है, डिमांड स्केड्यूल, इसको नाम दे देते हैं डिमांड स्केड्यूल। देखिए प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सपोज प्राइस 100 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 100 रुपीज है तो मान लीजिए इसकी क्वांटिटी हम 50 डिमांड करते हैं। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस टू 150 तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी मान लीजिए 30। यानी जैसे प्राइस इंक्रीज होती है जो क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये यूनिट्स में होगी याद रखिए, क्वांटिटी डिमांडेड है जो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये शेड्यूल है जिसकी हेल्प से हमने इसको डिस्कस किया है। देखिए जब प्राइस 100 है हम 50 यूनिट्स उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाती है। ये हमारा डिमांड स्केड्यूल है एक। अब ये तो डिमांड स्केड्यूल है, अब हम डिमांड कर्व की हेल्प से भी इसको चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स फटाफट हो जाएगा फ्री हैंड से। स्टे कनेक्टेड, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पे हम प्रोडक्ट की प्राइस ले रहे हैं रुपीज में, ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। अब समझिए स्टूडेंट्स, यहां हम कोई वैल्यू नहीं डायरेक्ट करेंगे इसको, ऐसे ही हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। समझिए जब प्रोडक्ट की प्राइस P है, देखिए P, डिमांड इज दिस, देखिए स्टूडेंट्स दैट इज Q। प्रोडक्ट की प्राइस जब P है, डिमांड इज Q। प्रोडक्ट की प्राइस जब रिड्यूस हो जाती है, मान लो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई P1, P1, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, देखिए दैट इज Q1। सी दिस। और अगर हम इन दो डॉट्स को आपस में मिलाएं स्टूडेंट्स तो ये हमारा एक डिमांड कर्व हो जाएगा, DD, डिमांड कर्व, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है, यानी लेफ्ट टू राइट, ओ वाई एक्सिस से ओ एक्स एक्सिस की तरफ। अब समझिए पहले हमने डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से देखा, प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने डिमांड कर्व की हेल्प से देखा, जब प्राइस P है, देखिए प्राइस P है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q है, और जब हम प्राइस कम कर देते हैं, P से कम होकर P1 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखिए OQ से इंक्रीज होकर OQ1 हो जाती है। और जब हम एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं दोनों डॉट्स को मिलाकर, तो ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों
हमने लॉ ऑफ डिमांड, इसकी अजम्पशंस, डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से और डिमांड कर्व की हेल्प से ये डिस्कस किया है कि ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। इससे पहले के लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के सभी देखिएगा, जिसमें डिमांड का मीनिंग और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। यहां पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी 100% क्लैरिटी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।